नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी प्रसाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके ये अपनी यूट्यूब चैनल क्रिएटिव हाउस डिजाइन्स बाय मुरारी प्रसाद में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं 27 फीट इंटू 46 फीट यानी 1242 स्क्वायर फीट एरिया में एक बहुत ही बेहतरीन वेस्ट फेसिंग हाउस प्लान। और ये जो हमारा प्लान है इस प्लॉट साइज का द बेस्ट प्लान आप मान सकते हैं। इससे बेहतर प्लान जो है शायद आपको यूट्यूब पे भी ना मिले। खैर, अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है चीज़ों को आप तब्दील कर सकते हैं यानी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस प्लान का हम एक बार आउटर व्यू देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा हाउस प्लान है ये बाहर से कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। बाहर से जो है ये मॉडल काफ़ी सिंपल है, लेकिन अंदर से देखा जाए तो इसका जो हमने मैपिंग किया है वो वाला पार्ट जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फ्रेंड्स, आपको जो है एग्जैक्ट मेजरमेंट भी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसका आउटर व्यू देख लेते हैं। तो ये जो हमारा घर है ये बाहर से कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, और यदि हम ऊपर से देखें तो ये जो हमारा मॉडल है ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो यानी जो हमारा रूफ है यानी छत है वो भी काफ़ी खुला-खुला है, और आजू-बाजू देखा जाए तो अंदर जो है हमारे घर के अंदर हमने ओटीएस भी बना रखा है। साथ ही साथ देखा जाए तो सीढ़ी भी जो है ये हमने बाहर से लिया हुआ है, और इसमें आपको कार पार्किंग की भी पूरी व्यवस्था मिलती है। यानी फ्यूचर में जो है आप इस घर को रेंट आउट भी लगा सकते हो यानी किराए पर लगवा सकते हो। यदि आप अगला फ्लोर बनाएं और चाहें तो आप निचले फ्लोर को आप अपने अंडर रख सकते हैं, अगले फ्लोर को आप जो है रेंट आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम इसके प्लॉटिंग को देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये हमारा प्लॉट रहने वाला है। यदि फ्रंट की बात करें तो फ्रंट हमारा 27 फीट का रहने वाला है, और जो लेंथ है इसका ये 46 फीट है, और इसमें हमने 3 बीएचके का कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो आइए और हम देखते हैं इस 3 बीएचके के कॉन्सेप्ट का, जो कि काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो फ्रंट से देखें तो यहाँ हमने रैंप बनाया है, बीच में सीढ़ी है, और इसे यदि मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखाऊँ तो ये देखिए ये काफ़ी स्पेसियस जो है आपको मिल जाता है। ठीक है, यदि मैं इस जगह की बात बताऊँ तो ये जो है ये 19 बाय 12 फीट जो है ये लंबाई और चौड़ाई इसकी रहने वाली है। तो इसमें बहुत ही आसानी से आपकी जो कार है वो फिट बैठ जाती है, और बहुत सारा जगह भी रह जाता है। चलिए अब हम दाएँ हाथ में जो ये हमारा सीढ़ी है, सीढ़ी को हम देख लेते हैं। सीढ़ी भी जो है ये बहुत ही सही लोकेशन पे बना हुआ है, और यहाँ जो है यदि हम देखें तो ये जो हमारा घर का जो एग्ज़ैक्ट क्लियर हाइट है, ऊपर से लेकर के नीचे तक, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा 10 फीट का रहने वाला है, और इसमें हमने 6 इंचेस का जो है ये राइज़र रखा है, और इस तरीके से जो है हमारा सीढ़ी जो है 21 स्टेप में पूरा ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप सीढ़ी जो है बहुत ही आसानी से बनवा सकते हैं। यदि सीढ़ी के लिए स्पेस की बात करें तो सीढ़ी जो है ये हमारा 14 फीट 9 इंच बाय 7 फीट में जो है ये पूरा सीढ़ी बन जाता है। लेकिन नीचे का जो जगह है ये पूरा ही फ्री रहने वाला है, क्योंकि इसमें 3.5 फीट का जो ऊपर का जो ये स्पेस है, ये जो चीज़ है यानी ये प्लेटफ़ॉर्म है ये नीचे नहीं है। तो जिस वजह से नीचे का जो स्पेस है ये पूरा ही आपका फ्री रहने वाला है। और दाएँ हाथ में देखें तो यहाँ पे आप टू व्हीलर भी बहुत ही आसानी से पार्क कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम थोड़ा-सा घर के अंदर आ जाते हैं। तो चलिए हम वन बाय वन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे ही आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है ये हमारा कार पार्क हो जाता है, इसके बाद आपको 2 गेट दिखेंगे, ठीक है? और यदि आप राइट साइड में देखें तो यहाँ एक कमरा है। इस कमरे में यदि बात करें तो ये जो है ये हमारा मास्टर बेडरूम रहने वाला है। इसमें आप चाहें तो डबल डोर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने इस मॉडल में किया है, ठीक है? और यदि हम इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो अंदर से जो है ये 11 फीट इंटू 13 फीट 2 इंच जो है ये पूरा क्लियर स्पेस आपको मिलता है। यदि इस हाउस प्लान के आउटर वॉल की बात करें तो ये जो हमारा आउटर वॉल है ये 9 इंच थिक रहने वाला है। जब आप फिनिशिंग कर लेंगे तो ये जो है ये 10 इंच थिकनेस इसकी आ जाएगी, ठीक है? और जो इनर वॉल रहने वाला है ये हमारा 5 इंच थिकनेस रहेगी कंप्लीट फिनिशिंग के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम आ जाते हैं अपने हॉल में।
जो ये हमारा मेन गेट है, इससे आप एंट्री लेते हैं तो यहाँ आपका हॉल आ जाता है, यानी लिविंग एरिया आ जाता है। लिविंग एरिया को चलिए एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो है ये हमने यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट्स करके दिखाया है। सामने हमने फ्लैट स्क्रीन लगा रखा है, यानी टीवी पैनल लगा रखा है, और साथ में ही जो है हमने सोफा सेट भी अरेंज कर रखा है, जिस पे आप अपने गेस्ट को बहुत ही आसानी से सर्व कर पाएंगे। बाकी देखा जाए तो बहुत सारा स्पेस फ्री है, तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को डेकोरेट भी कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस हॉल से ही कनेक्टेड चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले यदि हम यहाँ देखें तो ये देखिए, ये हमारा एक किचन रहने वाला है। यदि किचन की साइज़ की बात करें तो ये अंदर से 7 फीट बाय 9.5 फीट का रहने वाला है। और यदि इसमें व्यवस्था देखें तो ये जो है ये हमारा किचन काफ़ी स्मार्ट तरीके से अरेंज हो जाता है। यहाँ आप अपने लिए जो है गैस चूल्हा और जो स्टोव होता है वो आप प्लेस कर सकते हैं। और बाएं हाथ में देखा जाए तो यहाँ जो है ये आप वॉशिंग मशीन वगैरह लगा सकते हैं। स्पेस आपके पास काफ़ी अवेलेबल है, आप अपने हिसाब से चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। यहाँ आप फ्रिज भी लगा सकते हैं, ऊपर हुड भी लगा सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये देखें तो ये जो है ये हमारा ओटीएस रहने वाला है, जो कि हॉल से ही कनेक्टेड है। तो आपका जो ये ओटीएस है ये मल्टीपल यूज में आ जाएगा। चलिए इसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं और इसके साइज की बात बताएं तो ये जो है ये हमारा 5 फीट 2 इंच इंटू 5 फीट 10 इंच जो है ये चौड़ा रहने वाला है, और ये ऊपर तक ऐसे ही खुला रहेगा। तो इससे आपके घर के अंदर जो है लाइट एंड एयर की कभी भी दिक्कत नहीं होगी। जो ये डोर है इसे आप खुला रख सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ जो है स्मॉल विंडोज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट के रूम में। जो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का रूम रहने वाला है ये भी काफ़ी स्पेसियस है। यदि इसके साइज़ की बात करें तो 10 फीट बाय 12 फीट रहने वाला है। और यदि हम इसमें देखें अरेंजमेंट को तो अरेंजमेंट भी जो है काफ़ी हद तक बेहतर अरेंजमेंट मिल जाता है। इसमें आपका एक बेड और बाकी चीज़ें जो है आसानी से अरेंज हो जाती हैं। आप चाहें तो इसे अपने छोटे बच्चों को जो है ये दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो ये एक रूम है ये भी आप अपने घर के किसी अन्य सदस्य को दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपके घर में जो है 2 प्लस 1 3 रूम हो जाते हैं, और तीनों रूम जो है लगभग स्टैंडर्ड साइज़ के ही हैं। यदि इन रूमों की साइज़ की बात करें तो ये भी जो रूम है ये हमारा 10 बाय 12 का है, ये रूम भी 10 बाय 12 का है, और ये हमने बता दिया आपको कि 13 फीट 2 इंच इंटू 11 फीट का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो घर है इसमें एक कॉमन टॉयलेट रहेगा, और ये जो टॉयलेट है ये हमारे घर के बाहर ही रहेगा, यानी टॉयलेट जो है ये आपका यहाँ से ये हमने दिया है। चलिए इस टॉयलेट को हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो ये हमारे घर के बाहर रहने वाला है, तो ये हमारा कॉमन टॉयलेट रहेगा, साथ ही साथ ये जो है ये कॉमन बाथरूम भी रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें यदि हम देखें तो ये हमारा टॉयलेट शीट आ जाता है, यहाँ विंडो आ जाता है, यहाँ टब आ जाता है, इस जगह आप जो है नल लगा सकते हैं। यहाँ जो है हमने आईना और बाकी जो है हाथ वगैरह धोने के लिए जो है वॉश मशीन लगा रखा है। चीज़ों को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये हाउस प्लान जो है ये आपको कैसा लग रहा है? बाकी चीज़ें जो है हमने विजिट कर ली है, तो ये जो हाउस प्लान है इसी के साथ एंड होता है। चलिए अब लास्ट में जाते-जाते आपको मैं इसका मैपिंग दिखा देता हूँ। चाहे तो आप इस मैप का जो है एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट खींच करके रख सकते हैं, और सेम टू सेम आप हाउस प्लान जो है अपने लिए सेट कर सकते हैं। ये इस प्लॉट साइज का जो है आप एक बेहतरीन हाउस प्लान मान सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन नमस्कार। और यदि आप नए व्यूअर हैं तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।